हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। लिमिट्स में कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए ये एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इस वीडियो में बेसिकली हम सीखेंगे रेशनल फंक्शंस का लिमिट कैसे निकालें। और आप देखेंगे ना कि जो आपका सिलेबस है, मतलब 11th की अगर मैं बोलूं तो अच्छे क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनेंगे, रेशनल फंक्शंस का लिमिट निकालना। और अगर आप इंट्रेंस एग्जाम्स की भी बात देख ले तो क्वेश्चंस बने हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बने हुए हैं रेशनल फंक्शंस पे, क्योंकि यहीं पे एक फॉर्म आता है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपसे, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले रेशनल फंक्शंस की बात बोले तो रेशनल फंक्शन किस टाइप का होता है, मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था। एफ एक्स अगर एक फंक्शन है तो ये दो फंक्शन का रेशियो होता है ना, पी एक्स और क्यू एक्स, इस टाइप का, जहां पे पी एक्स भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है एक्स में, और क्यू एक्स भी क्या है, दूसरा पॉलिनोमियल है एक्स में। ठीक है ना, तो ये दो पॉलिनोमियल फंक्शंस का रेशियो है और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये एफ एक्स को रेशनल फंक्शन। ठीक है ना, तो एफ एक्स इस टाइप का होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेशनल फंक्शन। अब यहां पे इसकी लिमिट की जो बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट पे अगर लिमिट की बात करना है तो मान लीजिए हमें ये निकालना है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, फॉर एग्जाम्पल ये निकालना है। ठीक, तो जो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a पी एक्स बाई क्यू एक्स, ये होगा। यहां पे तो एग्री करते हैं आप। अब चलिए, अब ये लिख दिया तो कोसेंट वाला लिमिट वाला डिफिनीशन याद करिए जो प्रॉपर्टीज में। सो लिमिट x टेंड्स टू a पी एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू a क्यू एक्स। ठीक है, ये होगा। यहां तक तो मैंने बता दिया, ये बाई डिफिनीशन बोलिए, प्रॉपर्टी बोलिए। तो अल्टीमेट मुझे ये लिमिट निकालनी थी इस फंक्शन का x इक्वल टू a पे, तो एफ एक्स अगर पी एक्स बाई क्यू एक्स है तो ये लिमिट जो है इसके इक्वल हो जाएगी। अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो केसेस आते हैं जिस पे आपको फोकस करना है। तो यहां पे केस वन क्या है, उस पे दिमाग पे थोड़ा सा आपको स्थिर रख के दिमाग को आपको इसको समझना है। तो क्या है केस वन। केस वन में मैं सिंपल सी बात करता हूं, लास्ट वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था पॉलिनोमियल्स का लिमिट, तो मैंने यही बोला था ना कि कोई भी पॉलिनोमियल हो डायरेक्ट आप क्या करिए, एक्स के प्लेस पे ए रख दीजिए अगर लिमिट निकालना है। ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो यहां पे आप अगर ये लिमिट की मैं बात बोलता हूं तो मैं चाहूं तो ये लिख भी सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि पॉलिनोमियल्स है तो मैं लिख सकता हूं ना पी ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ ए। सिंपल सी बात है, पॉलिनोमियल्स के लिए लिमिट निकालना है तो अलग अलग आप पुट कर देंगे, मतलब एक्स के प्लेस पे ए, पी में भी और क्यू में भी, तो ये आ जाएगा पी ऑफ ए क्यू ऑफ ए। अब केस वन जो है, यहां पे क्या है कि अगर ये दोनों नॉन जीरो हो, हालांकि ऊपर वाला जीरो हो तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, नीचे वाला अगर जीरो हो डिनोमिनेटर तो फर्क पड़ता है। तो यहां पे मैं केस वन क्या ले रहा हूं, इफ क्यू ए ना, ये नॉन जीरो है, ऊपर वाला कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला जीरो हो जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब क्यू ए जो है नॉन जीरो है। देन इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, यही मेरी लिमिट हो जाएगी। तो दैट मीन्स इस केस में इस फंक्शन की लिमिट जो होगी ना, वो क्या हो जाएगा आपका, सिंपली यही जो मैंने लिखा है ना, पी ए बाई क्यू ए। ठीक है ना, तो मतलब क्या हुआ कि आप सिंपली अगर ये लिमिट निकालना है इस फंक्शन का एफ एक्स का, एफ एक्स अगर ये रेशनल फंक्शन है, सिंपली ए को मतलब एक्स के प्लेस में पी में भी ए रख दीजिए और क्यू में भी रख दीजिए। और प्रोवाइडेड यहां पे बस ये ध्यान देना है कि पी ए और क्यू ए, सॉरी क्यू ए, एक मिनट, क्यू ए मतलब डिनोमिनेटर, नोमिनेटर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर की मैं बात बोल रहा हूं, ये नॉन जीरो है, तो सिंपली मेरी लिमिट जो है यही आ जाती है, ये याद कर लीजिए। अब इस पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, पहले उसको कर ले, फिर जो है आपको केस टू पे चलते हैं जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। ठीक है, चलिए, तो मैंने एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन लिया है, आसानी से ये कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5, तो वहां पे मेरा एफर्ट बच जाएगा, यहीं पे चूंकि थ्योरी डिस्कस कर रहा है तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ऑब्जर्व करिए तो ओवरऑल फंक्शन जो है, ये पूरे फंक्शन को अगर मैं एफ एक्स ले लूं तो एफ एक्स क्या है, दो फंक्शन का
रेशियो है ना, ऊपर वाला फंक्शन क्या है px, ये पॉलिनोमियल है, और नीचे वाला भी क्या है qx। तो अल्टीमेट देखें तो अभी जस्ट थ्योरी जो हमने किया था, fx अगर ये ओवरऑल फंक्शन है तो ये है क्या, रेशनल फंक्शन है px बाई qx। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, जिस पॉइंट पे लिमिट निकालना है उस पे बस डिनोमिनेटर को चेक करिए, न्यूमरेटर छोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर। तो x इक्वल टू -1 रखेंगे तो -1 ये -2 है जो कि 0 नहीं है। तो सीधा सीधा अभी जस्ट रिजल्ट जो किया, आपको करना कुछ नहीं है, बस ऊपर नीचे x के प्लेस पे -1 रख दीजिए। तो -1 रेज टू द पावर 10 प्लस फिर -1 रेज टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1 और ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 1, यहां पे ये हो गया -1 प्लस 1 अपॉन -2। अब ध्यान दीजिए 1 -1 से कैंसिल, तो 1 अपॉन -2। तो आपका आंसर सिंपल सा आ गया। आपको जो आंसर है वो आपका आंसर आ गया क्या, -1/2। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो कितना आसानी से हो गया। तो रेशनल फंक्शन अगर लिमिट निकालना है, बस आप डिनोमिनेटर में इधर कोने में चेक कर लीजिएगा, ये पॉइंट जस्ट रख के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे px न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, तो अलग अलग लिमिट सिंपली में पुट करता था ना ये वैल्यू। तो अगर रखेंगे नॉन जीरो आ गया, सिंपली बस रख दीजिए वैल्यूज और कैलकुलेट करके आपका आंसर आ गया। तो ये एक आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज में इसी पे बेस्ड है, जहां पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है इस पॉइंट पे, सेम इसी वे में कर लेंगे। लेकिन अब मैं वापिस आता हूं, जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो केस 2, और केस 2 ही इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए केस 2। केस 2 में क्या बोल रहा हूं, q ऑफ a0, मतलब डिनोमिनेटर मेरा जो है वो मेरा जीरो हो जाए, a पे जो लिमिट पॉइंट है ना उस पे रखने पे x इक्वल टू a ये जीरो हो जाए। उस केस में आपको बड़ा ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है। अब यहां पे फर्दर 2 केसेस हो जाएंगे ना, इसमें भी फर्दर 2 केस। अगर pa मेरा नॉन जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है, नॉन जीरो क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 1 डिवाइडेड बाय 0 कर देंगे तो ये इंफिनिटी आ जाएगा, और ऊपर अगर कुछ नेगेटिव क्वांटिटी है तो ये -इंफिनिटी। तो इस पे तो नहीं जाता हूं, ठीक है ना, हम 1/x वाला निकाले थे ना, उसी टाइप का ये होगा। तो ये इजी है। मेन क्या है, केस 2, अगर pa भी जीरो हो जाए, मतलब ये pa भी जीरो हो जाए, उस केस में जो फॉर्म बनेगा वो क्या होगा, 0/0। तो मेन केस में क्यू पे लेके चला। अब इसको भी फर्दर 2 पार्ट में मैं ब्रेक कर रहा हूं कि pa नॉन जीरो होगा तो उस केस में लिमिट अकॉर्डिंगली प्लस या माइनस इंफिनिटी हो जाएगी। ये इजी है, इस पे नहीं जाता हूं। अगर pa भी जीरो हो जाए, qa भी जीरो है, यही मेन केस है हमारा। तो अब मैं आता हूं, तो इफ pa और qa ये दोनों जीरो हो जाएंगे ना, तो दिस विल इंप्लाई, ये होता क्या है, ये जो मेरा लिमिट है, लिमिट x टेंस टू a fx, मतलब लिमिट x टेंस टू a px बाई qx, ये कौन सा फॉर्म लेता है फ्रेंड्स, ये देखिए अभी जस्ट बता रहा था, ऊपर भी जीरो हो जा रहा है, नीचे भी जीरो, 0/0 फॉर्म का। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। इस तरह का फॉर्म, 0 को 0 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, हमने कभी पढ़ा नहीं। कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि सर ये तो 1 आ जाएगा। नहीं, ये 1 तब आता था जब नॉन जीरो क्वांटिटी लेते थे ना ऐसे, तब ये 1 आता था। 0/0 इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या, डिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि ये पहले से डिफाइंड, इनडिटर्मिनेट का डिक्शनरी मीनिंग मैंने आपको बोला था मीनिंगलेस ना, मतलब इसका कोई मीनिंग ना हो। तो यहां पे जब आप करेंगे तो ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है। तो इसका सिंपल सा रूल क्या है, तो अब रूल इस तरह का 0/0 फॉर्म को इवैल्यूएट करने का जो मेरे पास रूल है, और 0/0 हो या फिर ∞/∞, दोनों का सेम तरीके से डील करते हैं। बट चूंकि आपका 0/0 है, ∞/∞, और अदर जो फॉर्म्स है उनको हम लोग जब जेई वगैरह स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। फिलहाल जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली 0/0 फॉर्म को करना है। अब ध्यान दीजिए, रूल ये है
कि ध्यान दीजिए चूंकि ये px और qx पॉलिनोमियल्स है ना, और अगर मैं x इक्वल टू a पुट कर रहा हूं यहां पे ना, तो ये मेरा जीरो हो जा रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ कि फैक्टर थ्योरम मेरे ख्याल से क्लास 9th में था, हाँ क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि अगर x इक्वल टू a पुट करूं किसी भी पॉलिनोमियल में और अगर वो जीरो आ जाए, मतलब p ऑफ a अगर जीरो हो जाता है तो x माइनस a जो है क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि इस px को मैं इस टाइप का लिख सकता हूं ना, मान लीजिए p1x इस टाइप का, मतलब ये जो मेरी एक्चुअल पॉलिनोमियल है उसको मैं x माइनस ए के पावर सम पावर इनटू दूसरा कोई फंक्शन ऑफ x के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं, किसको, px। याद करिए फैक्टर थ्योरम। फिर से फैक्टर थ्योरम क्या बोलता था कि अगर x इक्वल टू a इस पॉलिनोमियल px का रूट है, पॉलिनोमियल px का रूट है, इसका मतलब रूट मतलब जीरो, तो x के प्लेस पे a रखता हूं तो जीरो आ जाता है ना। तो फैक्टर थ्योरम ये बोलता था कि उस केस में जो मेरी एक्चुअल पॉलिनोमियल है px, इसको मैं इस फॉर्म में लिख पाऊंगा, ठीक है ना, जहां पे x माइनस a के सम पावर m और यहाँ पे इंटू px। एक एग्जांपल मैं लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं कोने में ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं px को ले लिया फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस फॉर एग्जांपल 4, ठीक। तो यहां पे मैं जानता हूं कि x इक्वल टू 2 अगर यहां पे रखूंगा तो देखिए जीरो हो जाएगा। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा। और आप देख लीजिए px को, ये हम लोग एल्जेब्राइक आइडेंटिटी है किए थे, ये x माइनस 2 और x प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 2 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर होगा, और देखिए ये x माइनस 2 फैक्टर आ गया ना। और यहाँ पे अब इससे कंपेयर करें तो m के प्लेस पे 1 है और जो यहाँ पे p1x लिखा है वो मेरा क्या हो जाता है x प्लस 2। मैं समझा पाया कि नहीं, बस यही बात है। तो 0 बाई 0 फॉर्म को जिस मेथड से हम सॉल्व करते हैं, अब मैं इसको इरेज करूंगा ना, आपको एक्सप्लेन कर दिया। जिस रूल से सॉल्व करते हैं या लिमिट निकालते हैं उस रूल को हम बोलते क्या है, इस रूल को हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन ना, फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ बुक्स में z लिखते हैं, कुछ बुक्स में s लिखते हैं, जो आपको लिखते हो फैक्टराइजेशन। ये है क्या, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो करेंगे क्या, अब मैं सीधे सीधे रूल पे आता हूं। मेरी जो लिमिट एक्चुअल थी, लिमिट x टेंड्स टू a fx, ठीक है ना, और ये क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a px बाई qx। तो यहां पे क्या हो रहा था, मैं देख रहा था कि दोनों का ये कब केस है, जब दोनों p ऑफ a भी जीरो हो जाए, q ऑफ a भी जीरो हो जाएगा। तो इस थ्योरम से जो अभी बताया फैक्टर थ्योरम से, इसको मैं इस टाइप का लिख पाऊंगा, x माइनस a के पावर फॉर एग्जांपल मान लीजिए m दूसरा कोई फंक्शन, यहां इसका प्रोडक्ट। सिमिलरली qx को मैं लिख पाऊंगा x माइनस a के पावर सम पावर n और qnx। ये मान लो मैंने लिख दिया। अब यहां से ये कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये मतलब देखिए कॉमन फैक्टर है, जो हाईएस्ट पावर होगा उसमें से ये कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद जब ये कैंसिल होगा, कोशिश यही करना है आपको कि जो भी हो ऊपर वाला अगर कैंसिल होगा, मैं कहने का मतलब क्या है कि अगर m ग्रेटर देन n है तो ये ऊपर x माइनस a रह जाएगा। उस केस में जब लिमिट रखेंगे तो मेरे ख्याल से ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर नीचे अगर n ग्रेटर देन m हो गया तो नीचे x माइनस a रह जाएगा। अब जब लिमिट रखेंगे तो वो इंफिनिटी हो जाएगा। डिपेंड करता है कि कैसा आता है, बट जो रूल है कि कॉमन फैक्टर जो है ना इसको कैंसिल आउट करते हैं। यही मेरा क्या बोलता है, फैक्टराइजेशन। मैं समझा पाया कि नहीं। अब इसके लिए आपको जब तक मैं एग्जांपल नहीं लूंगा ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं एक एग्जांपल कर देता हूं आपके एक्सरसाइज का ही, ताकि वहां पे भी मेरा एफर्ट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो चलिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं। मैं समझा पाया। अब देखिए फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उस पे एक एग्जांपल है, उसको मैं ले रहा हूं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले तो अपने से मैं ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए ये मैंने लिखा था x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, और मैंने ये लिया। एक आसान एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद फिर आगे आपको एक और एग्जांपल करवाऊंगा एक्सरसाइज का। अब देखिए जैसे ही आप यहां पे रखेंगे x ए बी पॉलिनोमियल px, ये qx, जैसे ही रखेंगे x इक्वल टू 2 तो 2 स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 4, ऊपर भी 0, और x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 ये भी 0। तो ये मेरी लिमिट जो है 0 बाई 0 फॉर्म की आ रही है,
ठीक। अब ये ओवरऑल देखें तो ये क्या है, रेशनल फंक्शन है, और यहाँ पे अलग अलग ऊपर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल्स है x इक्वल टू 2 रखा तो 0/0 फॉर्म का आ गया। ठीक, तो मैंने क्या रूल बोला था, फैक्टर करते हैं ना, तो x इक्वल टू 2 जो है इन दोनों का फैक्टर है, मतलब सॉरी रूट है, दैट मीन्स x माइनस 2 क्या होगा, फैक्टर होगा, इसका भी और इसका भी। तो खैर ये तो सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो मैं करूंगा क्या, इसको मैं लिख दूंगा x माइनस 2 और x प्लस 2, ये आपको पता है, डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब देखिए यही मैं बोल रहा था ना कि कैंसिल करते हैं फैक्टर को, तो देखिए यहाँ पे ये x माइनस टू से कैंसिल हो गया। अब मेरा आसान लिमिट आ जाएगा, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में था। अब देखिए जैसे ही फैक्टराइजेशन हमने यूज किया, ये लिमिट जो है मेरी क्या हो जाएगी, ये कैंसिल हुआ दिस, अब x इक्वल टू 2 रख दीजिए तो 2 प्लस 2 4, तो इस लिमिट की वैल्यू जो है 4 आई। लेकिन जब डायरेक्ट आप रख रहे थे तो ये 0/0 फॉर्म का था, इनडिटर्मिनेट था, जो फैक्टराइजेशन बताया उस मेथड से देखिए ये आ गया। ठीक, एक और एग्जांपल, हालांकि ये फैक्टराइजेशन का ही पार्ट है जिसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन, तो उस पे एक एग्जांपल, और इस तरह के एग्जांपल अक्सर पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। मैं आपकी एक्सरसाइज देख रहा था तो उस पे तो नहीं दिया है, बट फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है ये, तो इस पे मैं एक एग्जांपल करवा देता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहां पे मैंने कर दिया x माइनस 2 और यहां पे रूट x माइनस रूट 2। अब अगेन देखिए ऊपर ये भी पॉलिनोमियल, हालांकि ये पॉलिनोमियल तो नहीं है लेकिन उस टाइप का है ना, जैसे ये भी फंक्शन ऑफ x है। पॉलिनोमियल की कभी पावर जो होता है ना वो रेशनल नंबर नहीं होता, मतलब p/1/2 1/3 ऐसा नहीं, पॉलिनोमियल हमेशा उसका पावर इंटीजर होता है, बट ये उस टाइप का दिखता है और ये स्पेशल केस है इसका फैक्टराइजेशन का। तो अगर आप x इक्वल टू 2 रखेंगे ऊपर नीचे तो देखिए 2 माइनस 2 0, रूट 2 माइनस रूट 2 0, 0/0 फॉर्म का आ गया। तो मैं क्या कर रहा था कि x माइनस 2 कॉमन फैक्टर आना चाहिए ना, लेकिन यहां पे देखिए कि ये क्या है, स्क्वायर रूट में, ये इरेशनल टाइप का है ना, तो इसी को हम बोलते हैं क्या है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मतलब मैं करूंगा क्या कि x माइनस 2 ऐसा कुछ करूं कि ऊपर नीचे से कॉमन आ जाए। तो आप करते क्या है, ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले को रेशनलाइज करते हैं, नीचे वाले को रेशनलाइज कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि ऊपर नीचे रूट x प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए जैसे ही करेंगे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये फैक्टराइजेशन मेन पोर्शन है, उसी के अंदर ये आता है रेशनलाइजेशन, जहां पे मतलब डिनोमिनेटर में इरेशनल टाइप के नंबर्स आ जाए या एक्सप्रेशंस आ जाए। अब जैसे ये करेंगे ना, ये मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। कैसे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2, ये तो ऊपर रहने दीजिए, x माइनस 2 और रूट x प्लस रूट 2, लेकिन नीचे देखिए a माइनस बी a प्लस बी, सॉरी रूट 2 था, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर मतलब रूट x का स्क्वायर x और रूट 2 का स्क्वायर जो है 2। अब देखिए जो हम चाहते थे फैक्टराइजेशन, अब ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब सीधे सीधे लिमिट की वैल्यू आ गई। अब 2 रख दीजिए यहाँ पे, तो x के प्लेस पे रखेंगे 2, तो रूट 2 प्लस रूट 2, तो मेरी लिमिट जो आ गई 2 रूट 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो ये था फैक्टराइजेशन का परफेक्ट एग्जांपल। फैक्टराइजेशन का परफेक्ट एग्जांपल आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया। क्लियर हुआ? प्लीज बोलिएगा। चलिए, तो ये है मेरा फैक्टराइजेशन। ठीक, तो अब मैं पूरे प्रोसेस को समराइज करता हूं। रेशनल फंक्शन हमेशा px/qx टाइप का होता है। अब इस रेशनल फंक्शन का लिमिट किसी पॉइंट पे निकालना है, तो चूंकि ये दो पॉलिनोमियल फंक्शंस का कोसेंट होता है, आप डायरेक्ट ये पॉइंट रख के चेक कर लीजिए। और मेनली चेक क्या करना है, डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, जैसे मतलब qa, अगर ये नॉन जीरो है तो इस लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट आप करके निकाल लेंगे, जिसपे मैंने एक एग्जांपल यहां पे किया था। कहां गया, नहीं नीचे मैंने किया था ना, कहां गया, अच्छा इस पे मैंने एग्जांपल नीचे शायद किया है क्या, ये देखिए ये एग्जांपल किया मैंने। ये पॉइंट था -1, रखे नॉन जीरो है डिनोमिनेटर, डायरेक्ट में वैल्यूज पुट करके आंसर आ गया। तो ये तो बहुत आसान है। लेकिन दूसरा केस बड़ा टेढ़ा होता है कि जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। अब डिनोमिनेटर जीरो है तो यहां पे भी दो केस में फर्दर मैंने डिवाइड किया। न्यूमरेटर इस पॉइंट पे नॉन जीरो है,
तो नॉन जीरो है तो फिर डिनोमिनेटर जीरो हो गया, तो हम ये रूल जानते हैं प्लस या माइनस इन्फिनिटी आएगा, ये इजी हो गया। मेन क्या होता है, जब न्यूमरेटर भी जीरो हो, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो हो, तो इस केस में ये फॉर्म लेती है लिमिट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। 7 या 8 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं जो कि आपके सिलेबस में केवल एक ही है, 0/0। तो हम इसी को डिस्कस करेंगे, बाकी जब जेई वगैरह के लिए स्टार्ट करेंगे तो वहां पे मैं डिटेल में करूंगा, वहां पे बहुत कुछ अच्छे से करेंगे। तो यहां पे ये आ गया। अब चलिए, तो इस टाइप का 0/0 टाइप की जब लिमिट आए ना रेशनल फंक्शन में, तो हम यूज जो करते हैं प्रोसेस फैक्टराइजेशन का, और वो मैंने आपको जस्ट बताया फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे कि अगर ये पॉइंट रखने पे ऊपर नीचे दोनों जीरो हो जा रहा है, मतलब x माइनस ए जो है ना उसका दोनों का कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर होगा। अब अलग बात है इसके पावर अलग अलग हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो प्रॉब्लम क्या है कि जहां से 0/0 फॉर्म आ रहा ना उसी को मैं कैंसिल कर दूं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये यहां पे देखिए 0/0 फॉर्म फैक्टराइजेशन, मतलब ये क्या किया हमने, अलजेब्राइक एक्सपेंशन यूज करके अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज करके ये जो कॉमन फैक्टर दोनों में था ना, जहां से 0/0 आ रहा था फॉर्म, वो कैंसिल कर दिया। देखिए यहां से 0 आ रहा था और नीचे डिनोमिनेटर में यहां से 0, उनको मैंने कैंसिल कर दिया। अब मेरा 0/0 वाला लफड़ा खत्म हो गया, मेरा लिमिट जो है 4 आ गई। उसी तरीके से एक ये एग्जांपल किया, रेशनलाइज करके सेम कॉमन फैक्टर जिसकी वजह से 0/0 आ रहा था उसको कैंसिल किया, मेरा आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है। चलिए, तो अब हम इस तरह का मतलब 0/0 लिमिट निकालने का पूरा प्रोसेस आप समझ गए हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना कि रेशनल फंक्शन डायरेक्टली पॉलिनोमियल के टर्म में ना देके क्या होता है कि कभी कुछ एक्सपेंशन जैसे e⁻x दे देता है, या फिर 1 + x⁻n समथिंग इस टाइप का दे देता है, तो उस केस में भी आप ये फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन। अब हमने सीरीज एक्सपेंशन बहुत पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो कुछ सीरीज एक्सपेंशन मैं आपको दे रहा हूं रेडीमेड, इसको लिख लीजिए, रट लीजिए क्या है, क्योंकि इसको यूज करके आप देखेंगे ना फैक्टराइजेशन आगे बहुत यूजफुल हो जाएगा, जहां पे हमको पॉलिनोमियल फंक्शंस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ना देके कहीं पे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में अलजेब्राइक दे दिया पॉलिनोमियल, या एक्सपोनेंशियल दे दिया, या लॉगरिथमिक दे दिया, इस तरह के फंक्शंस देंगे तब भी हम फैक्टराइजेशन बड़े आसानी से परफॉर्म कर पाते हैं यूजिंग ये सीरीज एक्सपेंशन। अब मैंने ये सीरीज एक्सपेंशन लिखा है e⁻x का सीरीज एक्सपेंशन 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है, ठीक है ना। इसको आप रट लीजिएगा, जितना मैं बोल रहा हूं इसको याद होना चाहिए। log 1 + x का सीरीज एक्सपेंशन x - x² 2 + x³ 3 - x⁴/4 प्लस डॉट डॉट डॉट। उसी तरीके से a⁻x, a जो है, अच्छा यहां पे जैसे ये लिख दिया ना, तो अब log फंक्शन कब डिफाइंड होता है, x > 0 पे। तो बस ये देख लीजिएगा कि x की रेंज क्या होगी, तो x ऑफकोर्स -1 से बड़ा होना चाहिए, बाकी अब किसी के लिए डिफाइंड होगा। तो उस तरीके से आप देख लीजिएगा कि कौन सा फंक्शन किस x के लिए डिफाइंड है। मैं सीधे सीरीज एक्सपेंशन लिख रहा हूं ताकि आप याद कर पाए। a⁻x का ये होता है। ये देखिए बाइनोमियल थ्योरम हमने जस्ट फिनिश किया, बाइनोमियल थ्योरम का 1 + x⁴n ना, तो ये क्या होता है 1 + nx + n × n - 1 / 2 फैक्टोरियल x² डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये जाता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन याद कर लीजिए, ठीक है ना। और sin x का सीरीज एक्सपेंशन x - x³ फैक्टोरियल 3x + x⁴ फैक्टोरियल x⁵ 5 माइनस ऐसे। तो ये सब आप देख लीजिएगा, मैंने जस्ट नोट डाउन कर दिया है, आप इनको देख लेंगे ताकि जब एक्चुअल एग्जांपल आपके सीरीज एक्सपेंशन 0/0 फॉर्म का एक्सरसाइज का करें तो जहां पे जरूरत पड़े सीरीज एक्सपेंशन उसको हम यूज कर लेंगे। मैं यहां पे एक सीरीज एक्सपेंशन पे एग्जांपल कर देता हूं। ये एक्सरसाइज आपका है 12.1 का, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसको यहीं पे कर देता हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। क्वेश्चन मैं लिखता हूं उसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो यहां पे एक एग्जांपल मैंने लिया जिसको मैं बोल रहा था ना कि ये सीरीज एक्सपेंशन भी यूज करके हम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, डायरेक्ट अब ये लिमिट है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 12.1 का,
ये आपके बुक का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे कर रहा हूं। अब डायरेक्ट में करता हूं, 0 रखेंगे यहाँ पे, तो ये 0 + 1 1 होगा, 1 के पावर 5 मतलब 1 - 1 और नीचे 0 मतलब 0/0। तो ये 0/0 फॉर्म का लिमिट है। मैं समझा पाया कि नहीं? तो अब ये अगर 0/0 फॉर्म का लिमिट है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? अब जैसे ऊपर के क्वेश्चन किए हमारा आसान हुआ करता था ना, क्योंकि अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज करना, जैसे फैक्टर कर लिया हमने इसको, लेकिन यहां पे तो ऐसा नहीं है, अलजेब्राइक तो नहीं यूज होगा क्योंकि ये 1 + x⁵ टाइप का है। तो यहां पे क्या करेंगे, ये बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। अब देखिए यहां पे ये है, तो क्या है 1 + nx, तो ध्यान दीजिए अब मैं इसको बाइनोमियल थ्योरम यूज करूंगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + nx मतलब 5x, फिर क्या है, कहां गया, ये देखिए प्लस n इंटू n - 1/2 फैक्टोरियल। और यहां पे मैं बताऊंगा ना, जब -1 हो बस एक ही फैक्टर लिखिए, एक ही टर्म लिखिए, इस एक्सपेंशन का डॉट डॉट कर दीजिए। और यहां पे देखिए -1/x। अब देखिए 1 - 1 से कैंसिल हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बचा मेरा 5, देखिए -1 1 से गया, तो 5x प्लस डॉट डॉट, आगे बहुत सारे टर्म होंगे, देखिए उनको लिखने की जरूरत नहीं, बस आप प्लस डॉट डॉट कर दीजिए। और नीचे देखिए, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अच्छा एक टर्म मैं लिख ही देता हूं, चलिए क्या था, n इंटू n - 1/2 फैक्टोरियल इंटू x²। तो 5, n की जगह 5 है, 5 - 1/2 फैक्टोरियल यहाँ पे x², तो ये हो जाएगा 5 इंटू ये 4x² 2, 2 जा मतलब 10 हो गया। तो एक टर्म तो मैं लिख ही देता हूं, चलिए एक टर्म लिख दिया 10x² प्लस डॉट डॉट, यहां पे हो गया 10x² प्लस डॉट डॉट ना। देखिए अब मेरा क्या हुआ, 1 - 1 से कैंसिल, 5x दिस, बस दो टर्म आपने लिखा 5x प्लस 10x² प्लस डॉट डॉट। आगे के जितने टर्म है उसमें x³ x⁵ ऐसे आएंगे, और नीचे मेरा क्या हुआ x। अब देखिए एक्चुअली x बराबर 0, ऊपर को भी 0 कर रहा था, नीचे को भी, दैट मीन्स x - 0 मतलब x कॉमन फैक्टर होगा, तो x को कैंसिल करना है। तो आप करेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर से x कॉमन लीजिए, क्या होगा 5 प्लस 10x प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे के जितने टर्म्स है सब में x आएगा, x से कैंसिल, x बराबर 0 रखेंगे तो देखिए 5, ये सब के सब 0, तो आंसर क्या आ गया 5। प्लीज चेक करिएगा, आंसर आया मेरा 5। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि क्वेश्चन 6 का जो लिमिट है वो मेरा 5 आ गया। कितने आसानी से हमने किया, प्लीज प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से जितने भी क्वेश्चंस है आपके इसी टाइप पे आएंगे, मतलब 0/0 फॉर्म के आएंगे। किस तरीके से रेशनल फंक्शंस का बनता है मैंने सब कुछ आपको बताया। अब एक और चीज, रेशनल फंक्शन में बेसिकली px/qx टाइप का होता है, लेकिन आगे एक और टॉपिक रह गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी लिमिट और सैंडविच थ्योरम। इन दोनों को हम पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करने के बाद इसको खत्म करें, ताकि आपके सीधे सीधे एक्सरसाइज पे चले। होपफुली इस वीडियो का एफर्ट जो है, थोड़ी वीडियो लंबी हुई बट एक ही टॉपिक था ना, तो मैंने डिटेल में जाके आपको बता दिया, ठीक है ना। अब इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही जगह ऐसे इतना डिटेल में आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, एटलीस्ट जो एनसीईआरटी बुक है आपकी वो तो नहीं मिलेगा, या और भी कोई साइड बुक अगर फॉलो करते तो एक जगह एक पेज पे इतना नहीं मिलेगा। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो बचा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लिमिट्स और सैंडविच थ्योरम, कोशिश करेंगे उसको खत्म करके जल्दी से जल्दी हम लोग क्या करें, अपना एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।